एक आदमी जो 35 साल तक इबादत करता रहा, फिर भी उसकी तौबा कबूल नहीं हुई। हजरत मूसा सफर पर जा रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो अकेला बैठा रो रहा था। उसी वक्त एक परिंदा आया जिसकी चोंच में अंगूर थे। परिंदे ने वह अंगूर उस आदमी के सामने रख दिए और उड़ गया। हजरत मूसा उसके पास गए और पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? वे आदमी आह भरकर बोला, ए मूसा, मैं भी बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। अपनी जिंदगी में बेशुमार बुरे काम किए हैं। मैं 35 साल से इबादत कर रहा हूँ और अपने गुनाहों की बख्शीश मांग रहा हूँ। आप अल्लाह से पूछे कि क्या मेरी तौबा कबूल हुई है? हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से उस शख्स के बारे में पूछा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये बंदा अपनी तौबा में भी खुद गरज है। इसने कभी अपने सिवा किसी का ख्याल नहीं किया, यहाँ तक कि वह परिंदा जो रोजाना उसके लिए फल लाता है, इसके बारे में भी इसने कभी नहीं सोचा कि तूने खुद कुछ खाया या नहीं। इसी वजह से इसकी तौबा कबूल नहीं हुई। जब हजरत मूसा ने यह पैगाम उस आदमी को सुनाया तो उसने कहा, ए मूसा, अल्लाह से यह भी पूछें कि जो 35 साल मैंने इबादत की है, इसका कोई सवाब मिलेगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, उसे कह दो कि उसे एक दुआ मांगने का हक दिया गया है, मगर माफी के सिवा कुछ भी मांग सकता है। हजरत मूसा ने यह बात उस आदमी को बताई। वह कुछ देर सोच में रहा, फिर बोला, ए मूसा, अपने रब से कहो कि मुझे इतना बड़ा कर दे कि जब मैं जहन्नुम में जाऊं तो इतनी जगह घेर लूं कि किसी और के लिए वहां जगह न बचे। ये सुनकर हजरत मूसा मुस्कुराए और पूछा, ए अल्लाह, मैं उसे क्या जवाब दूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अब तक उसे मेरे एक परिंदे की भी परवाह नहीं थी, मगर आज उसने पहली बार अपने सिवा दूसरों के लिए सोचा है। जाकर उसे कह दो कि मैंने उसके तमाम गुनाह बख्श दिए हैं। अगर ये दास्तान दिल तक उतरी हो तो बस एक लाइक कर दो, अपनी राय कमेंट कर दो और सच जानने के सफर में साथ रहने के लिए फॉलो लाजमी। आप जानते हैं, एक औरत की कब्र में न आग जल सकी, न सांप घुस सका और फरिश्ते भी रुक गए। आखिर ऐसा कौन सा अमल था? वो नेक औरत इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। जनाजा उठा, कब्र में उतारी गई, मिट्टी डाल दी गई और लोग वापस लौट गए। अब वहां सिर्फ खामोशी थी, अंधेरा था और मिट्टी की ठंडक। अचानक कब्र में दो फरिश्ते उतरे। सवाल हुआ, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? जवाब दिया गया और फिर एक हुक्म आया, जहन्नुम के सांप को लाया जाए। वो खौफनाक सांप नमूदार हुआ, जिसकी आंखों से आंख बरस रही थी, जिसकी सांस से जमीन लरज रही थी। वो कब्र की तरफ बढ़ा। औरत का दिल कांप उठा, रूह लरजा गई, मगर जैसे ही सांप ने वार करना चाहा, अल्लाह की कुदरत देखो, सांप पीछे हट गया। अचानक पूरी कब्र नूर से भर गई। एक नूरानी वजूद जाहिर हुआ, चेहरा रोशनी में डूबा हुआ। औरत ने लर्जती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वो नूरानी मुस्कुराया और बोला, मैं वो दरूद शरीफ हूँ जो तुम हर रोज फजर के बाद 313 मर्तबा मोहब्बत से पढ़ा करती थी। मैं तुम्हारे ईमान की ढाल बन गया हूँ। मैंने तुम्हें अजाब से बचा लिया और तुम्हारी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया है। जो दिल से नबी पर दरूद भेजता है, अल्लाह उसकी कब्र को नूर से भर देता है और खौफ के वक्त उसे अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजा करो। अगर आपने आज दरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो अभी एक मर्तबा दिल से पढ़ें और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें। ये वीडियो किसी एक शख्स तक भी पहुंच गई तो ये भी सदका ए जरिया बन जाएगी। या अल्लाह, इस साल रमजान में अपना घर देखना हम सबको नसीब फरमा।